दोस्तों हम कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है और माइंड गेम भी इतना डीपली तरीके से खेल रहा है जिसको हम नहीं समझ पाते। क्या सच में रिलेशनशिप है या फिर माइंड गेम है? क्या सच में इमोशनली अटैचमेंट है या फिर माइंड गेम है? क्या सच में ये मोहब्बत है या फिर माइंड गेम है? दोस्तों अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा और आप सोचेंगे अरे सर आपने तो कुछ बताया नहीं। दोस्तों आपका रिलेशनशिप है या फिर माइंड गेम है, ये बहुत डीपली आपको सोचना पड़ेगा और आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा और आज नहीं तो बहुत बाद में भी सोचना पड़ेगा। उसका रीजन ये होता है कि माइंड गेम से हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा माइंड गेम खेले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा गेम प्लानर बन चुके हैं लड़के, गेम प्लानर बन चुकी है लड़कियां। वो 10-10 रिलेशनशिप में आकर, 5-5 रिलेशनशिप में आकर आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं और आपको पता नहीं रहता है। आप रात दिन उनके लिए रोते हैं, आपको पता नहीं रहता है। रात दिन आप इमोशनली उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, उनको नहीं पता होता है। बस एक माइंड गेम का यूज करेंगे और आपसे दूर चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने सोचा कि मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा टूट कर प्यार करूंगा, लेकिन आपने प्यार किया, आपने उससे इमोशनली अटैचमेंट रखा, लेकिन वो जब आता था आपसे मिलते ही आपसे फिजिकल होता था और फिजिकल होते ही भूल जाता था कि आपसे उसका इमोशनली अटैचमेंट है, भूल जाता था कि ये प्यार है, भूल जाता था कि आपसे उसका दर्द जुड़ा है, सब चीजें भूल जाता। तो इसको माइंड गेम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर सच में प्यार होता तो आपसे बात करता, आपके साथ रहता, आपकी बातों को मानता। अब दूसरी बात समझना, दूसरा एग्जांपल, आपने उसको कॉल किया, ठीक है उसने कॉल पिक कर लिया, फिर दूसरा कॉल किया, फिर उसने कॉल, ठीक है सीधी बात है, कॉल उठा लिया। अब बार बार जब कॉल आ रहा है और बार बार आप कॉल कर रहे हैं और सामने वाला इंसान एक टाइम पर आपका कॉल इग्नोर करना शुरू कर देता है, परेशान हो जाता है आपसे, इरिटेट हो जाता है आपसे। अब आप 2-3 दिन के बाद देखते हैं, सोचते चलो यार ये थोड़ा शांत हो जाएगा, देखते हैं कुछ वेट करते हैं। अब रात को आप 11 बजे उसको कॉल लगाते हैं लेकिन कॉल बिजी आता है, फिर आप दूसरा कॉल लगाते हैं, फिर उसका नंबर बिजी आता है। ये माइंड गेम नहीं है तो क्या है? और आप कॉल जैसे ही लगाते हैं एक बार वो कॉल उठा लेता है और आपको बोलता है कि एक्चुअली मैं ना किसी फ्रेंड के साथ बिजी था और मेरा फ्रेंड बार बार मुझे कॉल कर रहा है। ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन ये चीज आपने आज देखी और 2 दिन के बाद आप फिर देखते हैं उसी टाइम कॉल करते हैं। आपने आज कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपने फिर 11 बजे कॉल किया, फिर सामने वाले का नंबर बिजी आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या है, सर मुझे क्यों हर्ट किया जा रहा है, मैंने तो टूट कर मोहब्बत की है ना उससे, मैंने तो टूट कर उससे प्यार किया है, सब क्या हो रहा है? एक्चुअली दोस्तों ये माइंड गेम है, इसी को माइंड गेम बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं मैनिपुलेट करना। लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं और शब्दों शब्दों में कर देते हैं, आपसे मिलते भी नहीं और आपको समझते भी नहीं, बस मैनिपुलेट करने की उनको टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं कला, आर्ट। ये बात थोड़ा डीपली समझना। अगर आपको ये सब चीजें आती है तो इनको समझना बड़ा जरूरी है, और नहीं समझ पा रहे तो फिर आप टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सामने वाला इंसान आपको तोड़कर और आपको हर्ट करके अपनी लाइफ में एंजॉय करेगा। बस आपको मेरी जो बेहतर ट्रिक है, इन ट्रिक को ध्यान से समझना है। इस वीडियो में बताई जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी और पॉइंट टू पॉइंट आप उनको यूज भी कर सकते हैं। टोटल एग्जांपल के तरीके से बताए जाएंगे। आपको यह भी बताया जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको इस ट्रिक को यूज करना है। अगर आपकी एज क्या है वो भी बताया जाएगा, आपकी एज इतनी कम है तो भी बताया जाएगा। वो सब चीजें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, लेकिन बताई जाएंगी तब जब आप वीडियो को देखेंगे, नहीं तो आपके लिए वीडियो जीरो है दोस्तों। आप यहीं से हटकर जा सकते हैं, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पूरा चाहिए सब कुछ और सामने वाले के माइंड गेम को चेक करना है, सामने वाले के माइंड गेम को बंद करना है, सामने वाले को सजा देनी है जो माइंड गेम आपके साथ खेल रहा है, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और डीपली देखना पड़ेगा और दिमाग को शांत करने के देखना पड़ेगा। वीडियो आधे घंटे का है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ आपकी बहुत लंबी है, रिलेशनशिप 6 महीने का है, रिलेशनशिप 6 साल का है, और जो ये दर्द आप आज मिल रहा है ना आपको, ये 20 साल तक भी रहने वाला है। जैसे आपने सुना होगा ना, एक किडनी स्टोन होता है, आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो राहत मिल जाती है, ये कुछ टाइम के लिए आपको राहत देगा। आप इधर उधर घूम लेंगे लेकिन फिर रात को चालू हो जाएगा। इसको कहते हैं रह रहकर सताना, रह रहकर दर्द देना। जो दर्द आज आपको मिल रहा है ना, सामने वाला जब आपको इग्नोर करता है तो एक दर्द आपके अंदर ऑटोमेटिक पनप जाता है। उस दर्द का आप शिकार हो रहे हैं दोस्त। अब समझना मेरी बात को, ये गेम प्लान कैसे होता है और आप सामने वाले को कैसे सजा देंगे।
एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, वो ये समझकर आता है कि आपके साथ उसको फिजिकल होना है, ठीक है। आप ये समझकर आते हैं कि मुझे इसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है। अब दोनों की सोच अलग अलग है। अब ये सोच मैच हो जाती है दोनों की एक टाइम के बाद। अब दोनों सोचने लगते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो उस समय ये सोचकर रहा था कि मुझे इससे फिजिकल होना है, वो चीज उसके दिमाग में अभी भी बैठी है और आपको ये लग जाता है कि सामने वाले इंसान ने मेरी बातों को मान लिया है और सब चीजें सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सामने वाले के दिमाग में जो बैठा है वो उसको कर लेगा और करने के बाद आपको दफा। यही हो रहा है आज। यही मेरे पास कॉल आ रही है, यही सिचुएशन मेरे पास आ रही है बार बार कि सर फिजिकल होता है और मुझे छोड़कर चला जाता है, फिजिकल होता है मुझे छोड़कर चला जाता है, सर मैं इसीलिए फिजिकल नहीं होना चाहती हूं। दोस्तों ये सब चीजें आपको लग रहा है कि ये अब अलग से हो रही है, ये सब गेम प्लान के तहत हो रही है। गेम प्लान किया गया है आपके लिए दोस्तों, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को हल्का लाने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए। दोस्तों ये चीजें अगर आप नहीं कर पाए तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में और ज्यादा उलझने और ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाए तो आपकी पूरी लाइफ टूटने वाली है, पूरा रिलेशनशिप जीरो होने वाला है। अब यहां पर थोड़ा डीपली जाइए। उस इंसान से आपको कांटेक्ट करना है तो सोच समझ कर करना है, अवेलेबल रहकर नहीं करना है। आपको वैल्यूबल बन के करना है। आपके साथ जो गेम प्लान होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं आपको सामने वाला समझ जाता है कि आप उस रिश्ते में डिपेंडेंट है। आप समझ रहे मेरी बात को। आपके साथ एक रिलेशनशिप बना, उस रिलेशनशिप में आप शुरुआत में आते हैं तो उसमें आपका इमोशन नहीं होता है। आप समझ रहे मेरी बात को। इमोशन नहीं होता है, आपकी भावनाएं उसमें नहीं जुड़ी होती है, आपका प्यार उसमें नहीं होता है, आपकी बातें उससे नहीं जुड़ी होती है, आप उससे पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है आप लगातार उससे बात करने लगते हैं। सबसे पहले आप एक दिन में 1 कॉल करते थे, अब वही कॉल बढ़ती 2 पर आ गई, वही कॉल बढ़ती 3 पर आ गई, वही कॉल बढ़ती 4 पर आ जाती है। और जब कॉल 4 पर आ जाती है वो कॉल 50 पर पहुंच जाती है। अब डेली आप पहले आधा घंटा बात करते थे, अब 1 घंटा बात करते हैं, अब आप पूरे 10 घंटे बात करते हैं, पूरी रात बात कर लेते हैं, आप सोते ही नहीं। लेकिन अब ये स्थिति वापसी चली गई है। पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, अब लेकिन ये सब चीजें जीरो होती चली गई। पहले कम हुई। अब आपकी बात उसको बहुत बुरी लगती है। आप अगर उसको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो कहता है अरे यार आप पागल हो गए हैं क्या, अब बेवकूफ हो गए हैं, अब जो भी कर रहे गलत तो कर रहे हैं ना, मुझे ठीक नहीं लगती आपकी भाषा, आपकी भाषा में दम ही नहीं है, आपकी भाषा में स्वीट, आप स्वीट नहीं बोलते हैं, बड़ी कड़वी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी भाषा। वही इंसान है जो वो बोलता था आपकी जो भाषा है ना बड़ी स्वीट वॉइस है, मधुर वाणी है, और इस भाषा को वो प्रेम करने लगा था, वो प्यार करने लगा था। लेकिन आज ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने गलती की है उस इंसान को ये बताकर कि मैं डिपेंडेंट हो चुकी हूं आपके ऊपर, मैं परेशान हो चुकी हूं आपकी वजह से, मैं खुश जो होती हूं आपकी वजह से, मैं लाइफ में आज खुश होना वो आपकी बदौलत है। दोस्तों जब आप ऐसा फील सामने वाले को कराते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, रिलेशनशिप फिर सीधा उल्टा हो जाता है। अब यहां पर वो गेम प्लान करेगा आपसे, ये होता है गेम प्लान। अब वो गेम प्लान करेगा आपके साथ खेलने के लिए, आपके साथ मस्ती करने के लिए, आपके साथ जानबूझकर गेम खेलने के लिए। वो गेम प्लान करेगा आपको दर्द देने के लिए। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान से हम इतना प्यार करते हैं और वो हमें दर्द कैसे दे सकता है? हाँ दे सकता है। उसको पता है जितना मैं इसको दर्द दूंगा उतना ही मेरे पास आएगी, जितना मैं इसको दर्द दूंगी उतना ही मेरे पास आएगा। अब उसको पता लग गया है क्योंकि आपने उसको बता दिया है कि आप मुझे कितना भी दर्द दीजिए, अब मुझे कितना भी परेशान कीजिए, कितना भी आप मुझे रुलाएंगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जितना भी आप मुझे परेशान करेंगे ना, नो डाउट मैं आपके पास ही रहने वाली हूं, मैं आपके पास ही रहने वाला हूं। आज तक किसी ने मुझे हर्ट किया, मैं उसके पास से कभी गया ही नहीं। आपने रो रोकर उसको बता दिया है कि मैं बस ये मान लेना कुछ भी नहीं हूं। ये कहते हैं गेम प्लान। अब सामने वाला गेम प्लान आपके साथ करता है और गेम प्लान करने के बाद आपके इमोशन से खेलकर और चला जाता है, और इमोशन से जब खेलकर चला जाता है तो आपको दर्द होता है। आप कहते हैं कि सर
सामने वाला मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहता, सामने वाला मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहता। ये होता है गेम प्लान, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये मेरी जो ट्रिक मैं अब आपको बताने वाला हूं, इन ट्रिक को ध्यान से फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये सब हो रहा है तो सबसे पहला ये ट्रिक नोट कर लेना जो मैं अब आपको बता रहा हूं। नंबर 1 पर आपको रिश्ते में अवेलेबल रहना बंद कर देना है ज्यादा। ठीक है, ये नंबर 1 का कैसे कि अगर आप किसी रिश्ते में रह रहे हैं तो सामने वाले इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल रह रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक महिला का, बड़ी प्रतिष्ठित महिला है, बड़ी मजबूत महिला है, बड़ी स्ट्रोंग जिसको कहते हैं, स्ट्रोंग लेडी, आयरन लेडी जिसको कहते हैं, उस तरीके की महिला है। लेकिन इमोशन तो सबके अंदर होता है, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति हो, इमोशन सबके अंदर होता है। अब इमोशन उसके अंदर भी था तो एक बंदा आता है, यानी एक पुरुष आता है, एक व्यक्ति आता है, उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, उसको बहुत सारी खुशी देता है। उसको लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां इससे अलग है, ये वाकई में ही कुछ अलग खुशी दे रहा है। अच्छे से बात करते हैं, फिजिकल होते हैं, दोनों में इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन इस महिला की तरफ से वो अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा होता है। ये प्रतिष्ठित महिला है, उस बंदे के सामने ये महिला जिसको कहते हैं ना हीरा है और वो जीरो है, ये हीरो है और वो जीरो है। लेकिन ये अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए, उस इंसान को खुशी देने के लिए उस लेवल से उतर कर नीचे आ जाती है, अपने आप को जीरो कर लेती है। उसको बताती है कि आप जो है ना वो मेरे लिए बने हैं, मैं आपके लिए बनी हूं, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ये जिंदगी बस ऐसे ही चल रही है और आपने आकर मेरी जिंदगी में वो रौनक ला दी, वो खुशी ला दी है जो कहीं से आज तक नहीं आ पाई, जो कहीं से नहीं मिल पाई है। आप उसके सामने रोने लगते और ये महिला भी ऐसा ही करती है। ये महिला उसके सामने बार बार इमोशनल हो जाती है, यानी रोने लगती है। बात करते करते इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और रिश्ता आप कहेंगे कितने दिन का रिश्ता? ओनली 6 मंथ का। इस रिश्ते में सामने वाला इंसान अपने आप को डुबो लेता है, अपनी खुशियों को डुबो लेता है, अपने आप को पूरे तरीके से डुबो लेता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अब इस एग्जाम्पल को समझ रहा है। जो मैंने पहला पॉइंट बताया है उसके लिए एग्जाम्पल सबसे टॉप वाली स्थिति में फिट बैठता है, अच्छे से मैंने बताया है। इस महिला की एक बहुत बड़ी गलती होती है, अवेलेबल रहती है उस रिश्ते में। ये अवेलेबल रहती है और अवेलेबल रहने का मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान इसको मूर्ख समझना शुरू कर देता है, बेवकूफ समझना शुरू करता है, इसकी वैल्यू नहीं करता है। क्योंकि वैल्यूबल थी ये, इसने वैल्यूबल का जो मुखौटा था ना, जो सच्चाई थी, उसको हटा दिया था। इसने दूसरे के प्यार को सोचकर, दूसरे के इमोशन को सोचकर, दूसरे की भावनाओं को सोचकर अपने आप को उस पद से जीरो करके इस जीवन के आनंद के चक्कर में पड़े। इसने सोचा कि वाकई में यही जीवन है, उस सच्चाई तो यही है, यही जीवन है। लेकिन सामने वाला समझने वाला है तब जीवन ये है। लेकिन सामने वाला इंसान मैनिपुलेट करने वाला है, सामने वाला इंसान माइंड गेम खेलने वाला है, तो फिर बड़ी मुश्किल है। अब यही सेम इसके साथ हुआ, ये माइंड गेम खेला गया है इसके साथ। अब ये इंसान इसके साथ पूरे तरीके से माइंड गेम खेलता है। ये मैरिड पर्सन होता है, कमाल की बात देखिए आप, ये मैरिड पर्सन होता है, इस महिला के साथ ये माइंड गेम ऐसे खेलता है। जब घर जाता है तो उसको बताता है कि मेरी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, वो धड़ल्ले से चल रही है, मैं तो अपनी लाइफ में बड़ा खुश हूं, कोई मुश्किल नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? जो महिला अकेली है और अपने जीवन से निराश है और वो आपसे जुड़ी है और आप उसको खुशियों के पल दिखा रहे हैं कि मेरे जीवन में तो बड़ी खुशियां हैं, मैं जो चाहे कर दूं, उसको कैसा लगेगा? उसको हर्ट होगा दोस्तों। यही सब होता है और यही सब इसके साथ भी हुआ है। अवेलेबल रहना इस महिला के लिए, इसके लिए दुश्मन हो गया, इसके लिए दर्द हो गया, इसके लिए पेन हो गया। बहुत बड़ा इसको पेन हुआ। जब मुझसे इसने बात की तो बड़ी रोई, बड़ी चिल्लाई, बड़ी परेशान हुई। उसने कहा कि सर मेरे साथ वो हो गया जो कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। सर मैंने उस ओहदे को, उस पद को जीरो कर दिया जो मेरे पास था, इस इंसान के प्यार के चक्कर में, इस इंसान की खुशी के चक्कर में। लेकिन आज ये इंसान गेम प्लान करके मेरे साथ और अपना उड़ गया है, जैसे कबूतर उड़ जाता है। कितनी गिरी हुई हरकत है सर कुछ बताइए। अब मैंने बेहतर ट्रिक यूज की है, गारंटी से रिजल्ट भी वहां से आ जाएगा। ये भी कमाल की बात समझिए। अब आप समझते हैं इस रिश्ते में रहा क्या है? इस रिश्ते में सबसे बड़ी गलती इस महिला की ये रही है, ये इस रिश्ते में अवेलेबल रही है। इसने प्रोफेशनल को और पर्सनल को दोनों इकट्ठा कर दिया है। लाइफ का नियम यह है कि प्रोफेशनल अलग होना चाहिए, पर्सनल अलग होना चाहिए।
ये चीजें इसने गलत कर दी, दोनों को इकट्ठा कर दिया और खिचड़ी बना दी, और रिलेशनशिप की खिचड़ी बन गई, तो धत तरीके फिर कुछ बचता नहीं। फिर सामने वाला समझ जाता है अरे भैया ये तो ऐसे ही है, दिखती कुछ और है कुछ और, वैल्यू उसके पास कुछ है नहीं, ये तो बस कुछ नहीं है। ये सब चीजें सामने वाला देखता है तो आपको मैनिपुलेट करने लगता है, माइंड गेम आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको ध्यान से समझ लेना, वो टेक्निक बहुत जबरदस्त है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भैया फिर आपके सामने पार्टनर झुक जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा करके और उसके सामने अपने आप को नतमस्तक कर लिया तो फिर आप पार्टनर के सामने झुक जाएंगे, दोनों ही लेवल है, फिर आपकी सरकार गिर जाएगी, आपको पता नहीं है। तो यहां पर यही सम हो रहा है। अब आगे समझना मेरी बात को, जो दूसरा पॉइंट है इमोशनली अटैचमेंट, इमोशनली सामने वाले इंसान के सामने रोना। समझ रहे मेरी बात को? हम लोग जब रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डीपली आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी हम अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं तो उस पार्टनर के सामने आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसको बताने लगते हैं कि एक्चुअली आपके बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना ना हमारी जिंदगी अधूरी है, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता है। अब क्या करें फिर? जब हमने ये चीज बता दी है तो फिर उसमें क्या किया जाए? कुछ किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। आपने इमोशनली उस इंसान से कनेक्ट करने का वादा किया था और आप कनेक्ट हो भी गए। सामने वाले इंसान ने आपसे क्या वादा किया था वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। अगर उसने कहा कि मैं इमोशनली कनेक्ट तो नहीं हो पाऊंगा लेकिन फिजिकली कनेक्ट हो जाऊंगा, फिजिकली मुझे आपसे रहना है आपके साथ, तो फिर सामने वाले की गलती नहीं है। लेकिन आप फिजिकल हुए तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। जब सामने वाले ने वादा कर लिया कि सीधा मैं तो फिजिकल से कनेक्ट हूं, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो गए। गलती किसकी है? आपकी। आप उसके सामने अपने इमोशन को बहा रहे हैं, अपनी भावनाओं को बहा रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने आपसे कांटेक्ट किया था फिजिकल के चक्कर में। अब ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको रोना है तो अकेले रो लीजिए, परेशान रहना है अकेले रह लीजिए, दर्द लेना है अकेले ले लीजिए, लेकिन उस इंसान के सामने अपने इमोशन को मत खोइए, अपने दर्द को मत बहाइए, अपनी भावनाओं को मत बहाइए ब्रदर। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने अपने माइंड को उस इंसान के सामने जीरो कर दिया, अपने हरा दिया, अपने टूटने पर मजबूर कर दिया, तो दोस्त आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचेगा केवल और केवल ब्रेकअप के अलावा। वो इंसान आपके साथ फिर माइंड गेम खेलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा। मेरे पास तो बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुलझाया है। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के लिए, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सुलझाए हैं। मैं वीडियो में भी बताता हूं मैंने क्या क्या ट्रिक यूज की है। उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आई है कि हम इमोशनली कनेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्ट होने का सामने वाला बेनिफिट उठाता है, फायदा। हम सोचते हैं कि सर एक्चुअली हमने जो गलती की है वो ये की है कि हम इमोशनली उस इंसान से कनेक्ट हुए हैं, इमोशनली उस इंसान की जिंदगी में जाने की कोशिश की है। ये दर्द होता है, ये भयंकर दर्द होता है। अब इन चीजों से सामने वाला इरिटेट होता है। आप जब भी उससे बात करते हैं तो आप रोने लगते हैं। अब जब भी उससे बात करते हैं आप अपने सुख दुख की बात करते हैं, खुशी की बात करते नहीं। जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आए थे तो तब आप बड़े खुश रहते थे, आपके चेहरे पर बड़ी हंसी थी, आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। लेकिन आज आप उससे बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है अरे यार इसने तो दिमाग खा लिया है, ये तो बस सारा दिन ऐसा ही करती है, ये तो सारा दिन बस इसकी यही हरकत है। अरे ये सब क्या है? एक्चुअली दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका कमजोर होना, आपका उस इंसान के सामने रोना, आपका उस इंसान के सामने बताना कि आप जो है ना मेरी जिंदगी में दुनिया के सबसे महान इंसान हैं। आप जब मुझसे दूर चले जाते हैं ना मैं टूट जाती हूँ, मैं अकेली हो जाती हूँ। आप मेरे पास होते हो तो मेरे पास ऐसे लगता है मुझे जैसे इस घर में लाइट भी नहीं है लेकिन उजाला है। आप बैठे हो तो अब क्या फील करा रहे हो उसको? आप फील ये करा रहे हो कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में उजाला है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां हैं। तो गलती किसकी है? आज आप उसको ये सब चीजें बता रहे हैं, कल वो चीजें आपके ऊपर फेंके, यही बाण वो आपके ऊपर फेंके, तो सामने वाले की गलती क्या है दोस्तों? मुझे बताइए जरा। आप कहेंगे सर कुछ भी गलती नहीं है। कुछ भी गलती नहीं है ब्रदर, क्योंकि आपने उस इंसान को ये सब चीजें बताई है कि इन चीजों से मैं हर्ट होता हूं, इन चीजों से मुझे पेन होता है। वो वही चीजें कर रहा है। खासकर वो आपके दुश्मन के साथ चला जाएगा, खासकर जो दोस्त आपका रहा है उसके साथ चला जाएगा। यही तो चीजें होती हैं।
तो आपको बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, बार बार आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। मैं ये सच बता रहा हूं, ये हैरानी की बात होती है, ये क्वालिटी की बात होती है दोस्तों। अब आगे की बात समझना बिल्कुल सीधे और दिमाग से। ये तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि सर ऐसा भी होता है क्या? क्या ऐसा भी लोग हमारे साथ कर जाते हैं? कर जाते हैं दोस्तों। एक्चुअली एक लड़की की जो क्वालिटी होती है वो एक अलग होती है और मैन की अलग होती है, फीमेल की क्वालिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मेल की क्वालिटी अलग होती है। अगर फीमेल किसी से फिजिकल हो जाती है तो इमोशनली भी उससे कनेक्ट हो जाती है, ये नियम है दोस्तों। सच समझ रहा मेरी बात को? अगर फीमेल किसी से फिजिकल हो जाती है तो इमोशनली भी उससे कनेक्ट हो जाती है, उसका दिमाग भी उससे कनेक्ट हो जाता है, वो पूरे मन से उससे कनेक्ट हो जाती है। कि कमाल की बात है, फिजिकल होने के बाद भी फीमेल प्यार में पड़ जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरा स्तर देखिए, दूसरा मेल का है, वो किसी से भी फिजिकल हो जाए नो डाउट, लेकिन वो प्यार जिससे करता है उसी से करता है, चाहे वो उससे फिजिकल हो ना हो। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है दोस्तों। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, मेल में और फीमेल में एक अंतर बहुत बड़ा है। आपने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा, मैंने भी देखा, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड की 6-6 साल तक, 5-5 साल तक तस्वीरें, फोटो अपने फोन में रखते हैं, स्क्रीन शॉट करके रखा है कि यार मैंने ये बात की थी उससे, ये चीजें मैंने की थी यार, देखो मैं उससे आज भी प्यार करता हूं, आज भी मैं उससे थी कोई मेरी अपनी, बस उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है, आज तक मैं उसको नहीं भूल पाया हूं। कमाल की बात। लेकिन दोस्तों जिस दिन लड़की आपसे ब्रेकअप करेगी, आप उसके फोन में एक भी छोटी सी एक मैसेज भी नहीं देख सकते, आपसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होकर जाएगी, आप एक छोटा सा सबूत भी नहीं तलाश कर सकते। ये कमाल की बात है दोस्तों। इसको कहते हैं इमोशनली नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होती है। इमोशनली तो कनेक्ट होती है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब कभी नहीं होती है लड़की। क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब इसलिए नहीं होती है, उनको कंधा देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लड़कों को कंधा देने के लिए कोई नहीं होता है। सब समझ जाते हैं अरे ये मेरे साथ रिश्ते में भी आएगा तो इसलिए आएगा कि फिजिकल होना चाहता है। वो सोच बहुत गलत है। वो रोते हैं, वो भी दर्द में रहते हैं, वो भी। मैं देखता हूं मेरे सामने लोग टू फूट फूट कर रोते हैं। मैं कभी नहीं कहता उनको कि आप क्यों रो रहे हैं, मैं पहले यही कहता हूं कि आप फूट फूट कर रो लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जितना ज्यादा आप रोना चाहते हैं तो एक बार रो लीजिए। जिंदगी में जब दर्द मिलते हैं ना तो उनकी कोई सीमा नहीं होती, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है कि वो कितने आपको मिल जाए। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट करने की हिम्मत ना हो। तो मैंने आपको बताया उन चीजों को ध्यान से फॉलो करना है और वो चीजें आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। तो अगर आपका अटैचमेंट फिजिकली रहा है, ये तीसरा पॉइंट है, तो सामने वाले को वापिस लाना बड़ा मुश्किल है। सामने वाले के साथ माइंड गेम खेलना बड़ा मुश्किल है, और सामने वाला आपके साथ माइंड गेम खेल जाए, अगर लड़की है तो आसानी से खेल जाएगी, और लड़का है तो माइंड गेम नहीं खेल पाएगा, उस पर आता ही नहीं। फिजिकल हुआ है बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके बाद वो भूल जाता है, बस इतना ही है उसका, यही है। वो माइंड गेम नहीं खेल पाएगा। बहुत ही कम लड़के माइंड गेम खेलना जानते हैं, ज्यादातर तो इमोशनल होते हैं। जितना स्ट्रोंग बंदा होगा उतना ही वो इमोशनल होगा, जितना चेहरे पर उसके मुस्कुराहट होगी इतना ही वो अंदर से कमजोर होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? ये साइकोलॉजी फैक्ट है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं जो आपको बता रहा हूं, उस इंसान को अपने पास लाने के लिए आपको उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। रिश्ते को सही से लेकर चलना है, बेहतर लेकर चलना है तो इमोशनली स्ट्रोंग ब्रदर। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बन पाए तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से जीरो और जीरो बनी रहेगी। आप चाहे कितने भी टेक्निकल इंसान हो, कितने भी मजबूत इंसान हो, आप कभी भी सामने वाले के मन को नहीं छू सकते, नहीं छू सकते। इमोशन सबके अंदर होता है, इंजीनियर के अंदर भी होता है, सब लोगों के अंदर होता है। मैं सबके अंदर बता रहा हूं, एक डॉक्टर के अंदर भी होता है। अब कहते उसके अंदर तो कोई दिल ही नहीं, किसने कहा भैया? इमोशन तो होता है सबके अंदर। एक नेता के अंदर भी होता है, इमोशन के बिना तो लोग है ही नहीं। अब कहते सर उस इंसान के अंदर इमोशन नहीं, सबके अंदर होता है, बस उसको जगाने की जरूरत है, और जगा सकते हैं आप जगा सकते हैं। जिस दिन आपने उस इमोशन को जगा दिया तो दोस्तों आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।